morning, my dear students. So today is maths class and the chapter is lines and lines. जो आपका चैप्टर है वो lines and lines. So let's go ahead. आप लोगों ने लाइन का मतलब समझ में आता है आपको? लाइन किसे कहते हैं? जब आप छोटे में बचपन में जब आप छोटे थे तो बचपन में क्या करते थे? जब मम्मा कहती थी बेटा ए लिखो या बी लिखो तो आप क्या करते थे? बस एक लाइन खींच देते थे, है ना? क्या कर देते थे? एक लाइन खींच देते थे बस। तो ठीक है, लाइन खींच देते हैं। तो आज चलिए हम लोग भी लाइन खींचते हैं। अच्छा, आ गई, आ रही है। चलिए बड़ा ब्लैक बोर्ड क्लियर है आर्या? चलिए ठीक है। तो आपको पता है आज जो चैप्टर है हमारा क्या है? लाइन एंड लाइंस, लाइंस एंड लाइंस। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि लाइन कैसे खींचते हैं और लाइन किस किस तरह की होती हैं, मतलब काइंड्स ऑफ लाइंस। सो बचपन में सब लोगों ने लाइंस खींची हैं, है ना? क्यों? जब तुम्हारी मदर या फादर क्या कहते थे जब छोटे थे तो बेटा ए लिखो, तो आप ए लिखने की जगह क्या कर देते थे? एक लाइन खींच देते थे। कहते थे मुझे नहीं आता ए कैसे लिखते हैं, है ना? तो आज हम उसी लाइंस को पढ़ने जा रहे हैं कि लाइंस को ड्रॉ किस तरह करते हैं और कितने तरह के लाइंस होते हैं या काइंड्स ऑफ लाइन होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारे लाइंस एंड लाइंस की, तो इस लाइंस एंड लाइंस में सबसे पहला अगर हमने मान लो ये ड्रॉ किया, ये क्या है? दिस इज अ लाइन। अगर हमने ये ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो अ लाइन। अगर हमने ये ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो अ लाइन। और अगर हमने ये ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो अ लाइन। सो यू सी दैट लाइन्स हमने क्या किया है कि एक यहाँ इस तरह से लिखा है, एक और दूसरी तरह से बनाया है, थर्ड तरीके से बनाया है और फोर्थ, मतलब चार अलग अलग तरीके से हमने लाइन बना लिया, है ना? ऑल द फोर डिफरेंट वे टू ड्रॉ द लाइन्स। सो इफ यू एक्नॉलेज या इफ यू नो दैट दिस लाइन, व्हाट वी कॉल दिस लाइन? दिस लाइन इज स्लीपिंग लाइन। दैट इज लाइन इज स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन है बेटा ये? स्लीपिंग लाइन। जैसे कि आप जब बेड पे सोते हैं तो कौन सी लाइन वो डिनोट कर रहा है? जब आप बेड पे सोते हैं तो कौन सी लाइन डिनोट कर रहा है? स्लीपिंग लाइन। क्यों? क्योंकि जो देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चाइल्ड बना देते हैं। चलो अब ये चाइल्ड है, सो रहा है, तो चाइल्ड जो सो रहा है तो इसकी स्लीपिंग लाइन हो गई है क्योंकि स्ट्रेट एकदम बेड पे सीधा सोया हुआ है। तो अगर हम दूसरी बात करें, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया आपको? स्लीपिंग लाइन किसे कहेंगे? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड लाइन इज व्हाट? दैट इज स्टैंडिंग लाइन। दैट इज स्टैंडिंग लाइन। सो दिस इज स्टैंडिंग लाइन। इट्स स्टैंडिंग मतलब हम किस तरह से, अभी मैं स्टैंड हूँ, है ना, खड़ा हूँ आपके सामने, तो ये क्या है? स्टैंडिंग मतलब स्ट्रेट है, सीधी लाइन है, तो स्टैंडिंग लाइन हो गई। क्योंकि स्टैंडिंग लाइन। सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पे बॉय बना दिया, दिस वन इज अ बॉय। तो ये स्ट्रेट सीधा खड़ा है, तो दैट इज अ स्टैंडिंग लाइन। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद बेटा थर्ड लाइन की, तो थर्ड लाइन कौन सी लाइन है? तो ये स्लांटिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? स्लांटिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्लांटिंग लाइन में। स्लांट मतलब कि वो स्लोप में है, ना ही सीधा है ना ही वो
स्लिपिंग में है। तो स्लांटिंग लाइन मतलब स्लोप में है। किस तरह से आपको पता होगा, आपने देखा होगा जब आप पार्क में जाते हैं या फिर स्कूल के ग्राउंड में, तो आप इस तरह का देखते हैं, आप क्या इस तरह का स्लाइडर्स बना हुआ देखते हैं, स्लाइडर्स बना हुआ देखते हैं, और यहाँ से आप क्या चढ़ते हैं और इसके ऊपर से यहाँ पर बैठ के उतर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है क्या, स्लांटिंग लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, स्लांटिंग लाइन। तो अगर बात करते हैं, दिस इज अ ओके, अगर ये स्टिक है तो इस स्टिक को अगर यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से इस पर स्टैंड कर दें, तो ये कौन सी लाइन है, बताइए जल्दी से। दिस लाइन इज अ स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन है, स्टैंडिंग। जब भी आपसे कोई कहता है कि स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड प्रॉपरली का मतलब क्या होता है कि सीधे खड़े हो जाओ, है ना। तो इसका मतलब ये लाइन सीधी खड़ी है, ये स्टिक सीधी है, इसका मतलब ये हो गया स्टैंडिंग लाइन। कौन सा लाइन हो गया, स्टैंडिंग लाइन। अगर इस लाइन को मैं इस तरह से सुला दिया मैंने, नाउ इट लाइन दिस स्टिक बिकम्स अ, ये स्टिक जो है कौन सी लाइन बन गई, नाउ दिस स्टिक बिकम अ, आर्या ये बेटा ये कौन सी लाइन बन गई अब, दिस इज ए स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग, क्योंकि ये जिस तरह से बॉय जो स्लिप कर रहा है, सो रहा है, उस तरह से लाइन जो स्टिक है ये भी एक स्लिप रूप में चली गई है, इसलिए दिस इज द स्लीपिंग लाइन। और इफ वी टॉक अबाउट लाइक दिस, ये तो नाउ दिस लाइन, अगर हम यहाँ पे बॉल रखेंगे, यहाँ पर बॉल रखेंगे तो बॉल क्या होगा, नीचे सीधा स्लाइड होके यहाँ आ जाएगा, या आप यहाँ पर यहाँ से आप कोई भी चीज़ें रखेंगे तो वो सीधा स्लाइड होके नीचे बॉटम में आ जाएगा। इट मीन दिस लाइन, दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ स्लांटिंग लाइन, राइट। बट वी कांट ड्रॉ और वी कांट शो यू बाय दिस स्टिक इज अ कर्व लाइन। कर्व लाइन मैं इससे आपको शो नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वो वस्तु चाहिए जिस वस्तु से हम क्या कर सकते हैं, इसको मोल्ड कर सकें, इसको मतलब क्या बेंड कर सकें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किसी चीज़ से हम कैसे कर्व लाइन खींच सकते हैं। तो देखेंगे आप, मेरे पास एक क्या वायर है, क्या एक वायर है, क्या ये वायर है। तो हम कर्व लाइन देखिए, और मैंने जो आपके सामने बनाया है ये कौन सी लाइन है, गोप्ती कौन सी लाइन है बेटा, ये कौन सी लाइन है, नो ये कर्व लाइन है, ये कर्व है क्योंकि ये सीधी नहीं है ना, ऊपर नीचे है, जैसे ऐसा लग रहा है कि घोड़ा है या फिर कोई एक सांप बना हुआ है। तो अब चलिए मैं इसी तार के थ्रू आपको चारों लाइंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मान लो ये है एकदम सीधी स्ट्रेट, कौन सी लाइन है ये, स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन है, और अगर मैंने इसको ऐसे स्टैंड कर दिया तो कौन सी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन है, और अगर इस तरह से कर दिया तो स्लांटिंग लाइन। कौन सी लाइन है, और अगर इसको मैंने इस तरह कर दिया तो इसको ऐसे कर दिया तो कौन सी लाइन है, कर्व लाइन। कौन सी लाइन है, अभी बताते हैं दोबारा, ये क्या है, कर्व लाइन है। चलिए एक और मेथड से हम पढ़ते हैं लाइंस के बारे में।
अच्छा, अब देखिए आपको जो लाइंस हैं, ये जो आपका इस शेप में आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन जो है इन लाइंस को यहाँ पर इन लाइन से मैच करना है, कौन सा लाइन कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रेट है, सीधा है, तो इसके ये कौन सा लाइन होगा, इनमें से मैच करो। ये ए है, ये बी है, और ये सी, और ये डी, और ये 1 2 3 4। जल्दी से बताइए मैच कैसे करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका ये 1 को, यस दिस वन, दिस इज द लाइन, सेकेंड लाइन, ठीक है। एंड आर्या सेकेंड लाइन कौन सा है बेटा? यस फर्स्ट, दिस लाइन कॉल्ड अ स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्टैंड। स्टैंड मतलब सीधा, इसलिए स्टैंडिंग हो गई। और फर्स्ट वाला कौन सा था? स्लीपिंग। स्लीप करते हैं ना, हम सोते हैं, तो स्लीपिंग लाइन हो गई। ओके, थर्ड वन क्या है? थर्ड का सी ही होगा, सामने सामने। क्यों? क्योंकि दिस इज लाइन दिस लाइन कॉल्ड अ स्लांटिंग। स्लांट मतलब किसी पे अगर हम झूले पे चढ़ जाते हैं तो वहां से स्लाइड करते हैं, तो एक जगह से हम ऊपर चढ़े, ऊपर से स्लाइड करके नीचे चले गए, दैट इज अ स्लांटिंग लाइन। मतलब स्लाइड से बना स्लांटिंग लाइन, स्लाइड करते हैं किसी चीज पे। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ वन है वो उसका कौन सा है? उसका भी आंसर डी ही है, सेम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारी कर्व लाइन है। कौन सी लाइन है ये? कर्व लाइन है। हमने हाथ को क्या है, यहाँ पर हाथ को मोड़ा हुआ है। तो चलिए मैं ये आपको सीधा स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। लाइक ये मेरा हैंड है, और इस हैंड में देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एकदम सीधा स्ट्रेट किया। तो स्ट्रेट का मतलब क्या? कौन सी लाइन है ये? स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन है? नहीं, ये तो स्लीपिंग लाइन है ना, हैंड की बात करें हम अभी, स्लीपिंग लाइन। और अगर मैंने हैंड को क्या कर दिया? स्ट्रेट कर दिया ऐसे, तो ये वाला हैंड जो है कौन सी लाइन हो गई? स्ट्रेट, मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग। और मैंने हैंड को फिर इस तरह से बना दिया कि यहाँ पर मैं बॉल रखूँ तो यहाँ से स्लाइड होके आ जाए, तो कौन सी लाइन हो गई है? नो, यहाँ से स्लाइड हो रहा है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है ये, ना ही हो रहा है ना ही स्टैंड है, ये हो गया स्लांटिंग। कौन सी लाइन है? स्लांट, स्लाइड, स्लांटिंग लाइन। अच्छा, अब मैंने हाथ को ऐसे कर दिया, कर्व बना दिया। अब कौन सी लाइन है ये? कर्व लाइन। कौन सी लाइन है? कर्व, क्योंकि ये ना ही सीधा है ना ही स्लांटिंग, इस तरह से गोल सा बन गया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट फर्स्ट लाइन इज अ स्लीपिंग लाइन जस्ट लाइक a sleep, and the standing line just like a to stand, and slanting line just to slide the things, slide like a पार्क में आपने देखा होगा, झूले पे चढ़ के आप स्लाइड करते हैं नीचे, तो दैट इज अ स्लाइडिंग लाइन। एंड द फोर्थ वन इज अ कर्व लाइन। दैट कर्व लाइन आपने कॉपी में बनाते हैं तो किसी तरह से हम कर्व भी बनाते हैं, जैसे सी, लाइक सी इज अ कर्व। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं लाइंस के थ्रू कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स यू नो ना, लेटर्स A to Z, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। विच लेटर्स इज अ स्लांटिंग, विच लेटर इज अ स्टैंडिंग, एंड विच लेटर इज अ कर्व लाइन। चलिए, ओके, अब मैं बेटा 1 by 1 आपसे पूछूंगा और बताते भी जाएंगे। सबसे पहला जो ए बनाया हमने, क्या बनाया? ए के अंदर कौन सी लाइंस हैं, बता सकते हैं? कौन कौन सी लाइन है बताइए? हाँ,
एंड स्लांटिंग लाइन। यस, वेरी गुड। चलिए अब बी में बताइए, गोप्ती बी में कौन कौन सी लाइन है? पहले तो सीधा एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन है। पहली कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग। और दूसरी को और वेरी गुड। और सी में? यस। और डी में? यस, स्टैंडिंग एंड कर्व। और ई में? वेरी गुड। एफ में? यस, गोप्ती आप भी बोलो बेटा। और जी में? ये वेरी गुड, 3 लाइन्स हैं इसमें, ठीक है। और एच में? वेरी गुड। आई में? और जे में? वेरी गुड। चलिए और लेटर्स हम लिख लेते हैं, वो बता दीजिएगा फिर हम। चलिए चलिए आप बताइए, आप के में कौन सी लाइन है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एल में? गुड। गोप्ती बेटा आप भी बोलो। एम में? यस। एन में? स्टैंडिंग एंड स्लांटिंग, ठीक है। ओ में? वेरी गुड। पी? स्लैंट, हाँ, स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड। क्यू में? नो, कर्व है, ऑलरेडी कर्व है, ये भी कर्व है। ऑल द लाइन्स आर द कर्व इन द क्यू। आर में? वेरी गुड। एंड एस में? टी में? यू में? वी में? वेरी गुड। डब्ल्यू में? स्टैंडिंग लाइन। एक्स? वाई? जेड? वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया और आई होप आपको 4 लाइंस, चारों लाइंस के बारे में इजीली आप अवेयर हो गए ना। आपको अच्छे से समझ में आया? अच्छा, चलिए तो बेटा, पर दोनों ने समझ में, आपको बेटा समझ में आया ना? लाइन्स एंड लाइन समझ में आ गया ना आपको? तो अब आप किसी को भी बता सकते हैं ना, दिस 4 लाइन्स आर, फर्स्ट इज स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड कर्व लाइन। 4 लाइन्स, राइट? तो आपको ये 4 लाइन्स आगे समझ में? हाँ, आपका होमवर्क क्या है मालूम है आपको? आपका होमवर्क क्या है पता है? आपको होमवर्क में क्या करना है, आपने ए से लेके जेड तक ABCD लिखनी है और इनके नीचे लिखना है कि कौन सी लाइन है, ठीक है? स्टैंडिंग,
sleeping, slanting curve line. Okay, that's it for today. Bye. Bye, sir. Sir.